अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फरहान साजिद और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम 10th क्लास लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का मेन टॉपिक होगा केमिकल एक्विलिब्रियम। ठीक है, आज बच्चों हमने टॉपिक कौन से पढ़ने हैं? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है कि केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। देन हम उसकी दो पॉसिबिलिटीज पढ़ेंगे कि स्टैटिक एक्विलिब्रियम क्या होता है और डायनामिक एक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद डायनामिक थोड़ी सी हम इसकी वजाहत करेंगे डायनामिक एक्विलिब्रियम की। देन हम देखेंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या फर्क होता है, और सबसे जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग दो लॉन्ग जो है वो कवर करेंगे। फर्स्ट लॉन्ग हमारा बनता है कि केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। ठीक है, उसमें डायनामिक के बारे में जो है लॉन्ग से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और सेकंड हमारा लॉन्ग बनता है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। जैसा कि चैप्टर का नाम बच्चों केमिकल एक्विलिब्रियम है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग स्टडी करेंगे कि केमिकल एक्विलिब्रियम एक्चुअली होता क्या है। जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना, वो इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। देन हमने पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो जिसने वो बच्चा लेक्चर नहीं सुना वो पहले लेक्चर सुन ले, ताकि ये वाला समझना आपके लिए काफी आसान हो। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जी केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें ये चीज नोट करनी है आपने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के, तो क्या होता है? द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड अ केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट। तो जो हमने पढ़ा था रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, उन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, वहां दो तरह के जो है ना रिएक्शंस हो रहे होते हैं। पहला रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं ना आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, हमने ना फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, उसका मैंने रिएक्शन करवाया आयोडीन गैस से, तो इसके नतीजे में मेरे पास बना हाइड्रोजन आयोडाइड। ये डबल एरो क्या जाहिर करता है? ये डबल एरो असल में दो रिएक्शंस को जो है वो जाहिर कर रहा है। कौन से? मैंने पहले बताया था, आप ना जिन बच्चों ने मेरी फर्स्ट नहीं सुनी वीडियो, वो लाजमी सुन लें। इसमें जो ये पार्ट होता है ना बच्चों, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और ये हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स। तो जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाती हैं, तो ये ऊपर जाहिर कर रहा है कि रिएक्टेंट्स के मिलने से बनते हैं बच्चों प्रोडक्ट। और ये हमारा रिएक्शन कौन सा होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और एट द सेम टाइम जब प्रोडक्ट बन जाती हैं तो प्रोडक्ट टूट कर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट भी हो सकती हैं। तो ये हमारा रिएक्शन होता है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो एक्विलिब्रियम स्टेट बच्चों वो होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इसका ये मतलब है कि जितने रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, एट द सेम टाइम उतने ही प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो हम कहते हैं, हमें नजर आ रहा है कोई चेंज नहीं आ रहा, कि यानी अगर चार रिएक्टेंट मिलके चार प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसी टाइम चार प्रोडक्ट टूट के ये चार रिएक्टेंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस स्टेट को हम बच्चों कहते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी उर्दू में, कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हमें लगता है कि रिएक्शन रुक गया है। रिएक्शन के अंदर जो मिक्सचर है ना, उसकी कंसंट्रेशन या कंपोजिशन सेम रहती है, ना तो रिएक्टेंट्स में चेंज आता है और ना ही प्रोडक्ट्स में चेंज आता है। जितनी तादाद इनकी होती है उतनी ही तादाद इनकी होती है, वो रिमेन्स कांस्टेंट, कभी भी चेंज नहीं होती। क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। तो हमें लगेगा रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस स्टेट को बच्चों हम लोग कहते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट। मुझे यहां तक समझ आई होगी आपको। इसमें ना दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक हमारे पास होता है स्टैटिक एक्विलिब्रियम, और देन होता है हमारे पास डायनामिक एक्विलिब्रियम। इसको समझाने के लिए सादा सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फर्ज करें कि मैं कहता हूं एक बाईसाइकिल है, वो खड़ी हुई है। ठीक है,
अब वो अगर बाइसाइकिल खड़ी हुई है तो हमें उस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। जब उस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि वो जो बाइक है बच्चों वो स्टैटिक एक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी इस पर कोई अमल, फोर्स जो है अमल नहीं कर रही। ठीक है, वो बिल्कुल जो है ना एक जगह पर खड़ी हुई है, उस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। या हम ये कह सकते हैं कि उस पर जितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं वो सारी बैलेंस है। यानी ऊपर से जो हवा की फोर्स लग रही है, नीचे ग्रेविटी की फोर्स, साइडों से जो फोर्स लग रही है वो सारी इक्वल है और मिलकर जीरो रिजल्ट दे रही हैं। तो हमें लगता है उस पर कोई जो है फोर्स अमल नहीं कर रही। जबकि डायनामिक की एग्जांपल ऐसे है, जैसे मैं कहता हूं वही बाइसाइकिल है, आप क्या करते हैं, आप उसको जो है ना वो चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जितनी फोर्स आप लगाते हैं चलाने के लिए उतनी ही फोर्स अगर कोई पीछे खींचे उसको, तब भी क्या होगा, वो बाइसाइकिल वहीं खड़ी रहेगी। ये हमने दो पॉसिबिलिटी बताई है बच्चों। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि बाइसाइकिल आराम से खड़ी हुई है, उस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो उसे हम कहेंगे वो स्टैटिक है, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है आराम से, स्टैटिक कंडीशन में है। लेकिन अगर उसी बाइक पर क्या हो बच्चों कि आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, ठीक है, और उसी फोर्स से कोई पीछे खींच रहा हो उसको, तो क्या होगा, वो बाइक ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। अब दोनों में फर्क क्या हुआ, पहली पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही थी तो हमने कहा वो स्टैटिक है, वो खड़ी हुई है। दूसरी भी खड़ी हुई है लेकिन उस पर दो फोर्स अमल कर रही हैं, एक जो आप लगा रहे हैं और एक फोर्स जो पीछे से उसको खींच रही है। ठीक है, तो सेम लाइक यहां भी ऐसा होता है। स्टैटिक में क्या होता है, व्हेन द केमिकल रिएक्शन कैजेस टू प्रोसीड, जब एक केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करता, आगे नहीं चलता, मजीद नहीं चलता, रुक जाता है, तो हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड अ स्टैटिक एक्विलिब्रियम स्टेट। तो वो कौन सी स्टेट होती है बच्चों, स्टैटिक एक्विलिब्रियम की स्टेट, यानी वो चीज बिल्कुल स्टैटिक खड़ी हुई है, उस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। जबकि डायनामिक में क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दिस स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक एक्विलिब्रियम। यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, वो बिल्कुल इक्वल होगा प्रोडक्ट के टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हमें लगेगा रिएक्शन रुका हुआ है। जैसे मैंने बाइसाइकिल की एग्जांपल दिया आपको, अगर आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और आपका दोस्त बिल्कुल उसी फोर्स से पीछे खींच रहा है, तो बाइसाइकिल सेंटर में ही खड़ी रहेगी, वो आगे पीछे मूव नहीं करेगी। तो इस तरह की स्टेट होती है बच्चों डायनामिक एक्विलिब्रियम की। उम्मीद है समझ आई होगी। स्टैटिक में बच्चों क्या होता है, स्टैटिक वो कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि स्टैटिक खड़ी हुई है, उस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। सिंपल एग्जांपल है बिल्डिंग्स, आप बिल्डिंग देख रहे हैं सीधी खड़ी होती है, ठीक है, इन पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, या हम कह सकते हैं इस पर जो फोर्सेज अमल कर रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड हैं। यानी अगर उनको उनका रिजल्टेंट निकाले, उनका मजमुआ निकाले, तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास जीरो आएगा। तो इस वजह से हमें लगता है कि बिल्डिंग बिल्कुल स्टैटिक खड़ी हुई है। जबकि डायनामिक की एग्जांपल बच्चों क्या है, मैंने सिंपल सी एग्जांपल बताई बाइसाइकिल वाली, या फिर ये केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में जब एक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जितने रिएक्टेंट्स हैं वो उतने ही रहेंगे और जितने प्रोडक्ट्स हैं वो उतने ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि जितने ये मिल के प्रोडक्ट बनाएंगे उतने ही प्रोडक्ट टूट के रिएक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमें लगेगा कोई चेंज नहीं आ रहा। इस स्टेट को बच्चों कहते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम की स्टेट। अब डायनामिक में बच्चों मैंने दो बातें की हैं। मैंने कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तब क्या होता है बच्चों, वो जो स्टेट होती है उसे हम कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम की, यानी कंसंट्रेशन में तब्दीली नहीं आ रही, ना तो रिएक्टेंट्स में इजाफा हो रहा है और ना ही प्रोडक्ट्स में इजाफा हो रहा है, या रिएक्टेंट्स में कमी भी नहीं आ रही, तो उनकी जो अमाउंट है वो बिल्कुल स्टेबल है। तो ऐसी हालत को हम कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत। मैंने इसको ग्राफ की मदद से समझाना चाहता हूं आपको। अब मैं फर्ज करता हूं शुरू में ना मेरे पास दो चीजें हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, उनको मैंने आपस में मिलाया। जब रिएक्टेंट्स बच्चों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे उनके नतीजे में, प्रोडक्ट। जैसे यहां देखें, रिएक्टेंट्स के मिलने से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, और प्रोडक्ट के टूटने से क्या बनते हैं, रिएक्टेंट। जब आप रिएक्शन शुरू करेंगे तो शुरू में आपके पास क्या होगा, ओनली रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट अभी नहीं बने। अगर प्रोडक्ट नहीं बने तो बच्चों रिएक्शन कौन सा होगा, जाहिर सी बात है अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही हैं तो हम रिएक्शन कौन सा करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन शुरू में नहीं होगा, क्यों, रिवर्स तब होता है जब प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो। तो जब रिएक्शन हमने शुरू किया तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स ही हैं, प्रोडक्ट्स अभी नहीं बनी। प्रोडक्ट्स अगर बनी नहीं है तो वो टूटेंगी कैसे, अगर टूटेंगी नहीं तो रिएक्शन रिवर्स फिर कैसे होगा। तो शुरू में जब भी आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों,
फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन। तो यहां देखिए मैं कहता हूं ये मैंने ग्राफ बनाया है एक, ठीक है, इसमें ना मैं टाइम को लेता हूं इस एक्सिस पर, ठीक है, ये टाइम है, और यहां मैं कहता हूं रेट। अब मैं यहां पर दो जो है एरो या दो फिर जो है ना वो लाइनें शो करूंगा। अब स्टार्ट में मैंने बताया आपको कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो रिएक्शन कौन सा होगा, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हम कहेंगे तेज होगा। तो मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन की जो लाइन है वो हाई बनाता हूं यहां पर, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में क्या है, बहुत तेज होगा, ऊपर होगा, ज्यादा हाई अमाउंट में होगा। जबकि शुरू में जब प्रोडक्ट बनी नहीं है, जब प्रोडक्ट नहीं बनी तो फिर प्रोडक्ट टूटेंगे कैसे, जब टूटेंगी नहीं तो फिर रिवर्स रिएक्शन भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे शुरू में जो रिवर्स रिएक्शन होता है बच्चों वो क्या होता है, वो जीरो होता है, यानी जीरो के अमाउंट पे खड़ा है। जब टाइम शुरू में हमने रिएक्शन शुरू किया तो रिवर्स रिएक्शन जीरो होगा, जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा क्या होगा, हाई होगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रिएक्टेंट्स मिलके बनाएंगे प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे एक वक्त आएगा प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन भी होना शुरू हो गया है और रिवर्स होना भी शुरू हो गया है। तो हम कहते हैं शुरू में ओनली होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाता है। जबकि शुरू में क्या होता है, रिवर्स जीरो होता है, वो जीरो से उठता 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 एक वक्त आता है, यहां देखें, यहां फॉरवर्ड रिएक्शन बच्चों आहिस्ता आहिस्ता लो होगा, ठीक है। सेम लाइक जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जाएगा जब प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये दोनों आपस में इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो तब क्या होगा बच्चों, ये जो स्टेट आ जाएगी ना ये वाली, इसको हम कहेंगे एक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सा एक्विलिब्रियम बच्चों, डायनामिक। यानी मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं आपको ना सादा समझाने के लिए। आप फर्ज करें कि शुरू में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो है 10, ठीक है, और रेट ऑफ रिवर्स है 0। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होता जाएगा, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, फिर 6 और फिर 5। सेम लाइक ये बढ़ेगा 0 से 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए ये 5 जो पोजीशन है, यानी ये 10 से कम होता हुआ 5 पे आएगा और ये 0 से बढ़ता हुआ 5 तक जाएगा। तो जब ये पोजीशन आ गई दोनों 5 पे आ गए हैं तो ये वाली जो स्टेट है उसे हम कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है ना, ये मेरे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बच्चों बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स के, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं बच्चों, डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत। इस हालत में क्या होगा, ना तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में तब्दीली आएगी और ना ही प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में तब्दीली आएगी। उम्मीद है यहां तक समझ आई होगी। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है वो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या फर्क होता है। तो सिंपल से बच्चों ये फर्क है, जिस बच्चों ने मेरा पहला लेक्चर सुना हुआ उनको तो ये फौरन समझ आ जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको वही चीजें दोबारा थोड़ी सी रिवाइज करूंगा कि आपको भी समझ आ जाए। देखें, इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन बच्चों वो होता है जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाती है, प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर देखें, मैं कहता हूं ये रिएक्शन में दोबारा मेंशन करता हूं, मेरे पास है 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों मिलते हैं आपस में, ठीक है, इनके मिलने से बनता है 2HI, यानी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के। तो बच्चों क्या होता है, शुरू में रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट शुरू में मिलेंगे आपस में और इनके मिलने से बच्चों बनेगा प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन कौन सा होता है बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। जबकि रिवर्स में क्या होगा, कुछ देर बाद ये वाली जो प्रोडक्ट है हमारी बनी, ये प्रोडक्ट बनी है हमारी, ये दोबारा टूट कर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। देखें, इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मिलने से प्रोडक्ट बनेंगे,
जबकि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट के टूटने से दोबारा रिएक्टेंट्स बनेंगे। तो ये है हमारा पहला फर्क दोनों में। नेक्स्ट देखें, टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जारी बात है जो फॉरवर्ड रिएक्शन है बच्चों वो लेफ्ट से राइट जाता है। ये ऊपर वाला शो कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, तो ये देखें लेफ्ट से राइट जा रहा है, जबकि रिवर्स रिएक्शन देखें राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। ये एरो कर रहे हैं ना आप, ये वाला, ये देखें लेफ्ट से राइट साइड पे। तो ये देखें कि फॉरवर्ड रिएक्शन बच्चों टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि वो लेफ्ट से राइट की जानिब होता है, जबकि इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट की जानिब होता है। थर्ड देखें बच्चों, एट इनिशियल स्टेज फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। शुरू में जो बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसका रेट काफी हाई होता है, काफी फास्ट होता है। जैसे मैंने यहां समझाया कि शुरू में फॉरवर्ड 10 पर है तो रिवर्स शुरू में क्या होगा, 0 पे होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा दोनों जो है ना सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। जब सेम पोजीशन पे आ जाएंगे तो वो होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत, या सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो एट इनिशियल स्टेज फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। शुरू में बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जबकि इट इज वेरी स्लो एट इनिशियल स्टेज। शुरुआत में जो है जो रिवर्स रिएक्शन है बच्चों क्या होता है, स्लो होता है। इट डिक्रीज ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। यानी शुरू में बच्चों फास्ट है, आहिस्ता आहिस्ता कम की तरफ आएगा, 10 से 9, 8, 7, 6 तरफ आएगा, ठीक है। जबकि ये 0 से होता हुआ 1, 2, 3, 4 आगे 5 तरफ बढ़ता जाएगा। ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल आपको सादा समझाने के लिए दी है, ठीक है बच्चों। इट इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते जाएंगे, तो क्या होगा हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो होता जाएगा, जबकि प्रोडक्ट से जब दोबारा टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, शुरू में 0 होता है प्रोडक्ट, तो रिवर्स रिएक्शन नहीं होता शुरू में, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट बननी शुरू हो जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। तो उम्मीद है यहां तक समझ आई होगी। हमारा आज का लास्ट टॉपिक बच्चों है वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहां तक बच्चों एक लॉन्ग बन सकता है। लॉन्ग में पूछ सकते हैं आपसे कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या फर्क है, तो आपने ये वाला बॉक्स लाजमी याद कर लेने, ठीक है। देन वही पूछ सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है और इसकी डिफरेंट जो दो पॉसिबिलिटीज हैं स्टैटिक और डायनामिक, इनके बारे में वजाहत करें। तो डायनामिक की डेफिनेशन बच्चों, और ये ग्राफ जो मैंने समझाया है कि शुरू में रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है, ऐसा कम होता जाता है, शुरू में रिवर्स स्लो होता है, ऐसा वो ज्यादा होता जाता है, और एक स्टेज आती है जब दोनों सेम हो जाते हैं तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह ये सारा मिलके एक लॉन्ग बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग है आज का वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है बच्चों तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खुसूसियात होती हैं, तो देखें हम पढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट देखें, एन इक्विलिब्रियम इज ओनली अचीवेबल इन क्लोज सिस्टम। बच्चों याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम को सिर्फ हम बंद सिस्टम में ही ले सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, यहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनाएंगे, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर होगा तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन एक मिसाल के तौर पर कि रिएक्टेंट से बने प्रोडक्ट और मैं क्या करूं, प्रोडक्ट निकाल लूं, जब प्रोडक्ट निकाल लूंगा तो टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो टूटेंगे नहीं तो फिर रिएक्टेंट्स और मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर मैं प्रोडक्ट निकालता रहूं तो क्या होगा, हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन चलता रहेगा। जब प्रोडक्ट में निकाल रहा हूं तो टूटेंगे नहीं तो रिवर्स रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए शर्त यह है बच्चों क्लोज सिस्टम। जब क्लोज सिस्टम होगा ना जिसमें रिएक्शन चलता जाए खुद ही, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और कुछ देर बाद प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए, यानी बाहर से कोई खलल ना डाले, कोई आप खलल ना डालें या किसी कंसेंट्रेशन में इजाफा ना हो या बाहर से कोई रिएक्टिव चीज अंदर एंटर ना हो जाए रिएक्शन के, तो उस हालत में इक्विलिब्रियम नहीं आता। बच्चों है at equilibrium reaction does not stop, only the rate of forward and reverse reaction are equal but opposite direction। इससे बच्चों क्या होता है कि इक्विलिब्रियम की हालत में जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं ना बच्चों वो इक्वल रेट पे होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। मींस ये है कि जब इक्विलिब्रियम आता है ना बच्चों, इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो आपस में इक्वल होता है। इक्वल होने की वजह से हम कहते हैं कि ना तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है और ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है, तो वो रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड देखें जी, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने पहले बताया आपको कि जब रेट होगा हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे,
यानी जितने रिएक्टेंट्स के मिलने से प्रोडक्ट बनेंगे उतने ही प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो उनमें कोई भी कमी या इजाफा नहीं आएगा। जितने रिएक्टेंट्स हैं वो उतने ही रहेंगे, जितने प्रोडक्ट्स हैं वो भी उतने ही रहेंगे इक्विलिब्रियम की हालत में। ठीक है, इसके बाद बच्चों फोर्थ पॉइंट है हमारा, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम इधर वे स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट। बच्चों आप ना इसको दोनों वेज के अंदर जो है ना वो अटेन कर सकते हैं। मिसाल देखें जरा, मैं कहता हूं एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन मिलके आयोडीन से बना रहा है 2HI, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसमें रिएक्टेंट से आप ले रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, वही सेम वे आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को तोड़ के दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों क्या होगा, दोनों के दोनों जो है ना दोनों रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। इसमें क्या है बच्चों, आप रिएक्टेंट्स को शुरू करते हुए प्रोडक्ट बनाएं, यानी शुरू में जो है फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, ऐसा रिवर्स रिएक्शन तेज होता जाएगा। और दूसरा वे ये है कि आप प्रोडक्ट पहले ले लें, प्रोडक्ट को जो है वो दोबारा से तोड़े, तो क्या होगा आपका जो है शुरू में रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होगा और फॉरवर्ड कम होगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम जो है ना इक्विलिब्रियम की हालत को किसी भी तरह हासिल कर सकते हैं। आप इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट की तरफ जाएं, या प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हुए रिएक्टेंट्स की तरफ आए। सबसे जो लास्ट में जो हमारा पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। बच्चों आप ना इक्विलिब्रियम की हालत को दोबारा से अटेन कर सकते हैं, डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। ठीक है, मीन देखिए मिसाल मैं कहता हूँ दो रिएक्टेंट्स हैं, उनको मिला के आपने प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, जब उनसे प्रोडक्ट बननी तैयार हुई तो क्या हुआ, थोड़ी सी प्रोडक्ट बनी है और इक्विलिब्रियम आ गया, तो जारी बात है आपने तो रिएक्टेंट सारी कन्वर्ट करनी थी प्रोडक्ट्स में, या मैक्सिमम आपने उससे आंसर लेना था। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी प्रोडक्ट बनी है और इक्विलिब्रियम आ गया, अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो बच्चों उस हालत में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनाएंगे और कोई चेंज नहीं आएगा, यानी मजीद प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएंगे। तो हमें क्योंकि प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम कंडीशंस चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, प्रेशर या टेम्परेचर, इनको जब चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, वो थोड़ा सा आगे या पीछे मूव कर सकता है। जब वो आगे मूव करेगा तो रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट बनेंगे, तो इस तरह हमारी जो रिक्वायर्ड जो डिमांड थी वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बेसिकली 3 टॉपिक्स पढ़े हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। ऐसी स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होता है, तो हमें लगता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। सेम दो पॉसिबिलिटीज है इसकी, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है बच्चों की चीज पर जो है ना कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही, या फिर आप कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जीरो है, यानी फोर्सेस को जमा करें तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। डायनामिक में क्या होता है, दो तरह से फोर्स अमल कर रही होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी और रिवर्स रिएक्शन में भी, लेकिन उनका रेट क्या होता है, बराबर होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इस वजह से हमें लग रहा है कोई चेंज नहीं आ रहा। जितने रिएक्टेंट्स टूट के मिल के प्रोडक्ट बनाएंगे उतने ही प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स बनाएंगे। इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई मैंने। स्टार्ट में जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता है, रिवर्स स्लो होता है, ऐसा ऐसा ये स्लो होता जाएगा, रिवर्स बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल रेट पे हो जाएंगे। इस हालत में कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत। देन हमने पढ़ा फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या फर्क होता है, ये सिंपल से कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। और देन हमने ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी बच्चों। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।